Blessed is the man who believes and trusts in and relies on the Lord, and whose hope and confident expectation is the Lord. For he will, like a tree planted by the waters, that spreads out its roots by the river, and will not fear the heat when it comes, but its leaves will be green and moist, and it will not be anxious and concerned in a year of drought, nor stop bearing fruit. The heart is deceitful above all things, and it is extremely sick. Who can understand it fully and know its secret motives? I, the Lord, search and examine the mind. I test the heart to give to each man according to his ways, according to the results of his deeds, like the partridge that hatches eggs which she has not laid. So is he who makes a fortune in ways that are unjust. It will be lost to him before his days are over, and in the end he will be a fool. A glorious throne set on high from the beginning is the place of our sanctuary. O Lord, the hope of Israel, all who abandon you will be shamed. Those who turn away on earth will be written down because they have abandoned the Lord, the fountain of living waters. धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरे चिड़िया के दिए हुए अंडे को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। हे पिता यहोवा जीवित परमेश्वर, तेरी महिमा हो पिता। हम तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। हमारी योग्यता नहीं मेरे परमेश्वर कि हम तेरी परिपक्व बातों को समझकर अपनी बुद्धि की क्षमता से जान जाएं। परमेश्वर, जीवन की बातें और जीवन के स्रोत की बातें और इसके परमेश्वर प्रकाशन की बातें को समझने की क्षमता एक मनुष्य के पास नहीं है, पर जब इस जीवन श्रोते को समझने के लिए ऊपर से पवित्र आत्मा की सहभागिता आती है, जब अनुग्रह और सच्चाई आती है, तब हम उस भाग को समझ पाते हैं जो भाग परमेश्वर कल नहीं समझते थे। बाइबल के उस अध्याय में जब हम परमेश्वर बुक ऑफ गॉस्पल में पढ़ते हैं मेरे प्रभु जी कि स्वर्गीय धन को समझने का ज्ञान वैसा है मानो एक मनुष्य जान जाए कि इस धरती के नीचे खजाना पड़ा है और उसने अपना सब कुछ बेचकर उस धरती को खरीद लिया, उस पार्ट ऑफ लैंड को खरीद लिया। वर्ल्ड उस पार्ट ऑफ लैंड के वर्थ को नहीं देख रहा है, बट दैट मैन जिसने इस बात को जान लिया कि उस पार्ट ऑफ लैंड के नीचे खजाना है, उसने अपना प्रेजेंट जो दिख रहा है, जो उसकी क्षमता है, उसने सब बेच दिया, क्योंकि उसे उस पार्ट ऑफ लैंड का वैल्यू पता था। एंड वही इनसाइट है जो अनुग्रह और सच्चाई के साथ आता है। वही इनसाइट है, वही वो दृष्टि है, वो रेवलेशन वाइजनेस है जो पवित्र आत्मा के साथ अनुग्रह और सच्चाई के साथ आता है, कि हम उस पार्ट ऑफ ब्लेसिंग्स को देख पाते हैं जो मनुष्य अपनी क्षमता से नहीं देख सकता है। एवरीडे मैन इज़ walking. Every day a day starts with a sun, every day starts with a morning, and every day every human being is living their lives. They are particularly following their own habitual routine जो उनको हर दिन करना है। हर दिन मनुष्य उठता है, हर दिन सुबह होती है, वही सुबह
वही भोर, वही उजाला, वही मनुष्य, और वही मनुष्य हर दिन की तरह अपनी दौड़ को दौड़ रहा है। जब तक अनुग्रह और सच्चाई नहीं है, वो संसारिक वे में दौड़ रहा है, वो शारीरिक वे में दौड़ रहा है, वो संसारिकता के पीछे दौड़ रहा है, वो शारीरिक रीति से अपने अपने नीड्स के लिए दौड़ रहा है, अपनी आवश्यकता के लिए दौड़ रहा है। उसकी आवश्यकता भी शारीरिक में ही सीमित है। बट जब परमेश्वर अपने अनुग्रह सच्चाई को देता है, वही सुबह होता है, वही उजाला होता है, वही मॉर्निंग होता है, बट वो नया होता है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ होता है, नई आशा के साथ, नए होप के साथ। स्ट्रगल्स हर दिन होता है, हर दिन दौड़ होता है, हर दिन हम अपने नीड के लिए दौड़ रहे हैं, बट इस बार हम अपनी क्षमता पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। एंड दैट्स द न्यूनेस थिंग विच गॉड प्रोवाइड्स टू हिज पीपल। एंड इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान है होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसके जड़ के जल पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। दैट्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड। वही दिन है, वही उजाला है, वही नया दिन का शुरुआत है। पर नया क्या है? परमेश्वर। नया न्यूनेस क्या है? परमेश्वर। हमारा उस पर निर्भर होना, एक बच्चे के समान परमेश्वर पर निर्भर होना, और वो हमें देगा। जब बाइबल संसारिक पिता के प्रेम के बारे में बताती है कि वो अपनी क्षमता से अपने बेटे को पत्थर नहीं रोटी देता है, सांप नहीं मछली देता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें हमारे ज़रूरत की वस्तु में क्यों ना देगा, उत्तम पदार्थ देगा। और उसके बारे में बाइबल कहता है कि हम जीवन के स्रोत से जब जुड़े हुए, जब हम उस दाखलता से जुड़े, तो हम उस नदी के किनारे लगे वृक्ष के समान है, जिससे पानी की कभी घटी नहीं होगी। दैट द सोर्स ऑफ लाइफ, द सोर्स ऑफ लाइफ जो परमेश्वर के पास है, जो जीवन का श्रोता जो परमेश्वर है। और जब हम उससे जुड़े हुए हैं तो हर दिन हम तृप्त हैं, हर दिन हम फुल हैं। हमें ज़रूरत है परमेश्वर के नज़रिए की, कि हम उस भाग को देख पाए जो शारीरिक और संसारिक नहीं है। और परमेश्वर चूँकि हमारी आवश्यकता को जानता है, वो हमें उससे तृप्त करता है, वो हमें भूखा ना छोड़ेगा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वॉट एवर सिचुएशन विल कम, परिस्थिति कैसे भी हो, अगर हमारा जड़ यीशु में है, हम यीशु से जुड़े हैं, हम यीशु में बढ़ रहे हैं, हम उस जीवन के सोते के जड़ में, उसके जीवन सोते में खड़े हैं, उस नदी के बगल बने उस वृक्ष के समान है, जिससे पानी की घटी नहीं होगी। एंड दैट्स द सोर्स ऑफ लाइफ, जीसस क्राइस्ट। हर दिन अगर हम यीशु में बने हुए, यीशु में जड़ पकड़े रहें, तो हम हर दिन परमेश्वर के आनंद, सुरक्षा, शांति, उसके साम्राज्य में बने हुए हैं। एंड दैट्स द ट्रू ट्रेजर। एक धन जो हम खुद नहीं कमा सकते हैं, वो है परमेश्वर में बने रहना, जो वो हर दिन हमारे लिए कर रहा है, और हम परमेश्वर में बनकर आगे बढ़ पा रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच आने वाली परिस्थिति में चिंता ना होगी, क्योंकि परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि हम परमेश्वर में हैं, हम फलते रहेंगे और हम बने रहेंगे। मन तो सब वस्तुओं के अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। वचन कहता है, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है, जो दूसरी चिड़ियों के दिए हुए अंडे को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है, अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। परमेश्वर, हम इसी घड़ी प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन, जो परमेश्वर सबसे ज़्यादा चंचल है, और उसमें सचमुच परमेश्वर वो हर दिन कभी दोष लगाने के लिए, कभी किसी पर निर्भर होने के लिए, या फिर कभी किसी चीज़ की लालसा पाने के लिए इतना परमेश्वर डेस्परेट होता है कि हम अपने उस मूल ज्ञान को छोड़ देते हैं, जो हर दिन हमें
वास्तविक दिखता है, जो परमेश्वर हर दिन वास्तविक रखा है, और वो यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। वो हमारा सुरक्षा और हमारा ढाल है, और हर दिन वो हमारी अगुवाई किया हुआ चलता है, और हमारा वो भला चरवाहा के नाई है, जिसके बारे में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। इन सब वास्तविकता के बावजूद परमेश्वर हमारा मन हमें चिंता की ओर अभिमुख करता है, हमें अस्थिर करता है, और हमारी शांति को धीरे धीरे ख़त्म करता है कि हम उस शांति में, उस हियाव में ना बने रहे जो परमेश्वर में है। और इसीलिए वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब हम कुछ चीज़ खाते हैं तो वो परमेश्वर पच कर निकल जाता है, मगर मन से उठा गलत विचार शरीर और आत्मा दोनों को दूषित करता है। और हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं पिता कि हम दूसरों के गलत सोचें, दूसरों के लिए गलत विचारें, या हम दूसरों के लिए कुछ गलत बोलें, उससे बढ़कर है पिता कि हम इस वचन की परिपक्वता को अपने जीवन में रखें और अपने जीवन में इस कार्य को ना होने दें जो आपको महिमा नहीं देता है। और हम प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी के आज के दिन के साथ, जब तू इस वचन के साथ हमें ब्लेस करता है, हम अपने विश्वास को और अपने भरोसे को और अपनी इस निर्भरता को जो हमने अपने पिता पर रखा है, स्वर्गीय परमेश्वर पर रखा है, हम उसमें स्थिर रहें, धैर्य रखें और हियाव से बंधे हुए हर दिन परमेश्वर के साथ दृढ़ होते चले जाएं कि ये दिन परमेश्वर ने दिया है, वो सक्षम है हमें संभालने के लिए और हमें ब्लेस करने के लिए। धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है। और परमेश्वर हमारे मनों को जांच, इसमें कोई भी परमेश्वर ऐसा दाग या ऐसा रोग ना हो परमेश्वर जो हमें आपसे विमुख कर कहीं और ले जाए, जो आपको महिमा नहीं देता है। तो हमारे मनों को भी जांचता है, हमें मन से, हमारे थॉट से, हमारे विचार से भी हमें पवित्र कर कि हम आपके लिए ग्रहण योग्य हों, सिर्फ बाहरी से नहीं परमेश्वर, अंदर से, क्योंकि तू अंदर से हमें जांचता है। और अंदर से साफ होना, अंदर से परिपक्व होना और अंदर से यीशु की तरह होना आवश्यक है। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भीतरी मनुष्यत्व को दिखाता है जो यीशु में बदलता है। हम प्रार्थना करते हैं कि सारे वचन हमारे जीवन में प्रकाशित हो और हमारा जीवन यीशु के अनुसार हो। आपका विल ऑफ पर्पस हमारे जीवन से पूरा और हम ग्रहण योग्य हो। तेरी शांति हर एक के जीवन में बनी रहे। तेरे धैर्य के साथ हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़े और विश्वास रखे कि यहोवा ने जो प्रॉमिस किया है वो उसे पूरा करेगा। आने वाले दिन में जिस आशीष की आशा आप रखते हैं और जिस आशीष को यहोवा ने कहा है वह उसे देगा। विश्वास रखना और निर्भर होना आवश्यक है, क्योंकि पिता अपने निर्भर बच्चों को देने की सक्षमता रखता है। परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और इस वचन के साथ तेरी शांति को बहुतायत से रिलीज़ करते एक एक के हृदय में, कि हर कोई तेरी शांति को पाए, ब्लेस होने को पाए। हमारा परमेश्वर, जब अब पवित्र आराधनालय तेरे सिंहासन पर है, हम हर दिन परमेश्वर अपनी नज़र को ऊंचा उठा के रखें कि परमेश्वर सक्षम है हमें संभालने और उठाने और चलाने में। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, परिवार समेत सबको आपकी सुरक्षा में देते हैं, आपको धन्य कह तेरी शांति को मांग लेते हैं। धन्यवाद सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।